सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है 2020 ऑनलाइन चर्च में। और प्रभु ने मौका दिया फिर हम एक साथ इस रविवार के दिन इकट्ठा हो सके और प्रभु की आराधना स्तुति कर सकते हैं, उसके गीतों को गा सकते हैं और उसके बाद हम उसके वचनों को भी सुन सकेंगे। भजन संहिता 147 में लिखा है, याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है। यह की स्तुति करो, ये छोटा सा वाक्य है और भजन संहिता में कई बार आया है, क्योंकि परमेश्वर को स्तुति करना सुहाता है, भाता है, उसको अच्छा लगता है कि उसके लोग, उसके बचाए हुए लोग उसकी आराधना और स्तुति करें। वो इस योग्य है, हमारा उद्धार करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। वचन में हम देखते हैं उसने बहुत से मुर्दों को जिलाया, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं, उनको भी जिलाने की सामर्थ रखने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन में पढ़ते हैं, उसने याईर की बेटी को जिलाया, उसने लाजर को जिलाया, उसने तबीता को जिलाया और उसने विधवा के बेटे को, सूबेदार के बेटे को जिलाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वयं जीवित परमेश्वर है और वो अपने लोगों को जीवित करने की सामर्थ रखता है। आइए हम प्रार्थना करें और इसके बाद हम आगरा से मिसिस शिप्रा सोलोमन, उनकी दोनों बेटियां एना और एनी सोलोमन के साथ प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, एक गाना गाएंगे और उसके बाद हमारे पास गेस्ट लोग हैं जो हमारे साथ प्रेज एंड वर्शिप में सहभागिता करेंगे और हम लोग सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद हम मिसिस क्वीनी डेविड के द्वारा वचन को सुनेंगे। सो आइए अपना ध्यान परमेश्वर की स्तुति में लगाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आप हमको समय देते हैं, आप हमको इस योग बनाते हैं कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो इन दिनों आपने हम में से हर एक को दी हैं। सबों ने आपकी आशीष को पाया है, स्तुति प्रशंसा के गीतों के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा। और प्यारे पिता, इस तरीके से हमने आपकी सेवा की, आपकी इच्छा के अनुसार हम एकजुट होकर सहभागिता कर सके। प्यारे पिता, तमाम आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुमूल्य समय के लिए जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं प्यारे पिता, और आपकी बरकत चाहते हैं। प्यारे पिता, पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा स्तुति प्रशंसा करना पर आप विराजमान हो। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपके लहू में ढांपते हैं जो हमारे साथ संगति करने में है। प्यारे पिता, अपनी बरकत उनके ऊपर दीजिए। इस समय तमाम परेशानियों, बीमारियों, मुसीबतों से प्यारे पिता हम में से हर एक को अपने लहू के बाड़े में छिपा कर रखिए कि हम सुरक्षित पाए जाएं। और हम जानते हैं कि हम में से हर एक सुरक्षित है इस समय प्यारे पिता, क्योंकि हमारी आशा, हमारा ध्यान, हमारी आंखें अपने स्वर्गीय पिता की ओर लगी हुई हैं प्यारे पिता। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को, इस धन्यवाद की भेंट के पवित्र और सामर्थी जलाली नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरा नाम एनी है। अब हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। आप भी हमारे साथ गाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा
जय मसीह की। मेरा नाम ऐना है। अब हम लोग एक और गीत गाएंगे। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। प्रभु विनती करूं बार बार, प्रभु विनती करूं बार बार। आज की आराधना शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जी, सच्चे परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पर एक नया दिन दिखाया है। धन्यवाद करते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी चिंता के लिए जो प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब हम एक परिवार के रूप में आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके चरणों में आए हैं प्यारे पिता, और आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। पूरे समय को हम आपके लहू में ढांपते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हमको गाइड करिए, हम में से हरेक के चारों ओर अपनी आत्मा का, अपने लहू का घेरा बनाइए प्यारे पिता। हमें सुरक्षित रखिए कि हमारा ध्यान, हमारी समझ, बुद्धि, विचार सब कुछ आप में केंद्रित हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसको सुन रहे हैं और सहभागिता करते हैं, हर एक को बड़ी आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आप बढ़ें, हम घटें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद की भेंट को, इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबसे पहले बच्चों से बात करना चाहती हूँ। जितने भी बच्चे हैं सब खड़े हो जाएं अपने अपने जगह पर, और उनके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, जो कोई भी उनके पास यहाँ होगा, अपने मोबाइल आप तैयार रखिए। और हम कुछ एक्शन सॉन्ग सबसे पहले बच्चों के लिए गाना चाहते हैं ताकि बच्चे भी हमारे साथ इस आराधना में इन्वॉल्व हो सकें। और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों का आप एक वीडियो बनाइए जिससे कि बच्चे उसको बाद में भी देख सकें। और मैं चाहूँगी कि आप मुझको भी भेजिएगा ताकि हम भी उससे आशीषित हो सकें और खुश हो सकें कि हमने सब ने मिलकर प्रभु की प्रशंसा की है। तो बच्चे अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाएं और हमारे साथ गाने गाएं। एक्शन करेंगे। पहले गाने में थोड़ा एक्शन नहीं है तो उसके बाद एक्शन आएगा। आप गानों को सीखिए, हम सिखाना चाहते हैं ये गाने। एक छोटी चिड़िया बैठी है, ईश्वर की स्तुति करती है, ना वो चोटी ना बोती है, ना उसको चिंता है। कभी नहीं मुस्कुराती है,
चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा।
आइए प्रार्थना करें। महान शक्तिशाली प्रेमी प्रभु, बड़े आदर दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों के सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं। अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि संकट के समय आपने संभाला, सुरक्षित रखा, कोरोना के प्रकोप से बचाया और जीवित रखा। ये आपकी दया, करुणा, प्रेम और अनुग्रह है। हर लम्हे, हर पल, हर क्षण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि आपके वचन को अच्छी तरीके से बांट सकें और उससे आपका नाम ऊंचा हो सके। और जितने लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं वो सब आशीषित होने वाले बन सकें और आत्मिक रूप से लाभान्वित होने वाले बन सकें। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आदर, महिमा और प्रशंसा के साथ उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि प्रभु के वचन को इंटरनेट के माध्यम से आप सबों के साथ बांट सकूं। बाइबल से निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 9वां अध्याय, उसकी 36 आयत से 42 आयत तक। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36 आयत से 42 आयत तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी। याफा में तबीता अर्थात द्वारकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उसके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से 36वीं आयत पर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ पर लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। याफा नगर यरूशलेम के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तबीता याफा नगर में रहने वाले निर्धनों की सहायता किया करती थी। वह इस नगर के अधिकतर निर्धनों को जानती थी। वह यह भी जानती थी कि यहाँ के लोगों के पास सीमित साधन है और वो इस सीमित साधनों से अपना जीवन चलाते हैं। वो उनकी समस्याओं को भी जानती थी
और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती थी। वो स्वार्थी स्त्री नहीं थी, सदा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। उसका संपूर्ण जीवन उन्हीं लोगों के लिए समर्पित था। परंतु आज अधिकतर लोग स्वार्थी हो गए हैं, दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते हैं। कहीं हम उस मूर्ख धनी व्यक्ति के समान तो नहीं हो गए हैं जिसके भूमि में बड़ी उपज हुई, परंतु वह धनी व्यक्ति बहुत स्वार्थी था, केवल अपने बारे में सोचता था, दूसरों की सहायता नहीं करता था। देखिए परमेश्वर उस धनी व्यक्ति से क्या कहते हैं। पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर उस धनी व्यक्ति से क्या कहते हैं। पढ़ेंगे लूका 12 और उसकी 20वीं आयत। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी व्यक्ति मूर्ख था, जो केवल अपने बारे में सोचता था। वो स्वार्थी व्यक्ति था, वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता था। इसलिए सावधान हो जाए, अपनी धन संपत्ति से निर्धनों, अनाथों, विधवाओं, जरूरतमंदों और दीन दुखियों की सहायता करते रहें। तबीता एक विश्वसनीय स्त्री थी। वह प्रभु यीशु पर विश्वास रखती थी। जब कभी प्रभु का भक्त पतरस वचन को सुनाता तो तबीता बहुत ध्यान से उसको सुनती, उस पर चिंतन मनन करती और उस पर चलती, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करती। पढ़ेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत। रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, अर्थात वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से उद्धार होता है और हमारा जीवन बच जाता है। प्रभु का सेवक पतरस तबीता को जानता था, उसके उत्तम मसीही जीवन को भी जानता था कि वो एक सच्ची भक्तिन है, विश्वसनीय स्त्री है, भले भले कार्य करती है। इसीलिए जैसे ही तबीता के मृत्यु का दुखद समाचार प्रभु के भक्त पतरस को मिला, तुरंत पतरस तबीता के घर याफा पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उस अटारी पर, उस कोठरी पर जाता है जहां पर तबीता का मृतक शरीर रखा रहता है, और वहां पहुंचकर वो विश्वसनीय स्त्री को परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित कर देता है, क्योंकि वह भले भले कार्य करती थी। उसके भले भले कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि लेखक को लिखना पड़ा कि वो बहुत भले भले कार्य करती है। हम मसीह भाई बहनों का कर्तव्य है कि भलाई का काम करें। यदि हम भलाई का कार्य नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। देखिए याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है। याकूब 4 अध्याय उसकी 17 आयत। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। क्या हम अपनी धन संपत्ति से दूसरों की सहायता करते हैं? आज प्रभु परमेश्वर ने हमें धन संपत्ति की आशीषों से परिपूर्ण करा है
क्या उन धन संपत्ति से हम निर्धनों, अनाथों, विधवाओं, जरूरतमंदों, भूखों, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, या फिर अपने ऐश आराम और सांसारिक अभिलाषाओं में उड़ा देते हैं? जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपनी धन संपत्ति को अपने ऐश आराम और सांसारिक अभिलाषाओं में उड़ा दिया, उसका प्रतिफल आप जानते हैं कि क्या हुआ। हमें याद रखना है कि प्रभु ने भले कार्य करने के लिए इस संसार में हमें भेजा है। पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जब हम भले कार्य के लिए सिरजे गए हैं तो क्या हम भले कार्य करते हैं या नहीं? यदि नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं आपका ध्यान नेक सामरी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा, पीटा और सब कुछ उसका छीन लिया और अधमरा करके चले गए। उसकी सहायता किसने की? याजक ने की? नहीं। लेवी ने की? नहीं। उसकी सहायता एक सामरी व्यक्ति ने की, जो उस समय तुच्छ जाना जाता था। इस सामरी व्यक्ति ने इसका जीवन को बचाया। यदि इसके जीवन को नहीं बचाता तो ये पड़े पड़े मर जाता। जब हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, यदि किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हमें अवश्य उसकी सहायता करनी चाहिए। उसका प्रतिफल प्रभु देता है। प्रभु कहते हैं, यदि कोई भूखा, कंगाल, बीमार की सेवा करता है तो मेरी सेवा करता है। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो घूम घूम कर लंगड़ों, अंधों, कोढ़ियों को ठीक करते थे, भूखों को खिलाते थे। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, गाना भी गाते हैं। इस गीत का एक स्टैंजा मैं गाऊंगी। मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगी को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो बहुत भले भले कार्य करते थे। उनके साथ बहुत सी स्त्रियां थीं जो धन संपत्ति से उनकी सेवा किया करती थी। पढ़ेंगे लूका 8 उसकी 2 और 3 आयत। लूका 8 2 और 3 आयत। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खुर्जा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां। ये अपनी धन संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जिस प्रकार ये स्त्रियां प्रभु की धन संपत्ति से सेवा करती थीं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी
प्रभु के कार्यों के लिए और उसके सुसमाचार प्रचार के लिए अपने धन संपत्ति से सेवा करनी चाहिए। तबीता एक परिश्रमी स्त्री थी। वो सिलाई का कार्य करती थी। सिलाई में वो दक्ष और निपुण थी और सिलाई से जो धन प्राप्त होता था वह उसे निर्धनों, अनाथों, विधवाओं, कंगालों की सहायता किया करती थी। फ्री में वो कपड़े सिलकर देती थी। उससे कुछ पाने की आशा नहीं करती थी। तबीता के पास सिलाई करने का टैलेंट था। वह उसका उपयोग भरपूरी से करती थी। हम सबों को भी परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है। क्या हम उसका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं या नहीं? यदि हम करते हैं तो उसका प्रतिफल प्रभु हमें आशीष के रूप में देता है, और यदि नहीं करते हैं तो उसका प्रतिफल प्रभु हमें दंड के रूप में देता है। देखिए, प्रभु यीशु ने टैलेंट या तोड़े के बारे में मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 आयत से 30 आयत में क्या कहा है? मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 से 30 आयत में क्या बताते हैं? एक स्वामी ने 3 दासों को बुलाया। पहले दास को 5 तोड़े दिए, दूसरे दास को 2 तोड़े दिए और तीसरे दास को 1 तोड़ा दिया। पहले और दूसरे दासों ने मेहनत करके दुगने तोड़े कमाए, परंतु तीसरे दास ने जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने उसको जमीन में दबा दिया, अर्थात छिपा दिया। तब स्वामी ने तीसरे दास के लिए कहा, उसको अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्या हम अपने टैलेंट का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? प्रभु इसका हिसाब लेंगे और उसी के अनुसार उसका प्रतिफल देंगे। तबीता एक दानी स्त्री थी। वो निर्धनों, अनाथों, विधवाओं को दान दिया करती थी। दान से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा था। उसका मन संसार की ओर है या स्वर्ग की ओर है। देखिए, प्रभु यीशु मत्ती 6 और उसकी 19 आयत से 21 आयत में क्या कहते हैं? मत्ती 6 19 आयत से 21 आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु आदेश देते हैं कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी हैं। हमारा स्थायी निवास स्थान स्वर्ग में है। तबीता एक दानी स्त्री थी। बाइबल से और भी उदाहरणों को देखेंगे। कंगाल विधवा का दान देखिए, जिसने उस दिन की पूरी जीविका दान के रूप में दे दी। दूसरा उदाहरण सारपत नगर की विधवा को देखें। सारपत नगर की विधवा के घर में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। उस विधवा ने मैदे की रोटी बनाकर परमेश्वर के भक्त एलिया को खिला दिया, तो क्या वो भूखी रह गई? परंतु जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक उसके घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल
भी समाप्त नहीं हुआ। तीसरा उदाहरण उस छोटे लड़के को देखिए जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। उसने अपना सारा भोजन प्रभु यीशु के चेलों को दे दिया, तो क्या वो भूखा रह गया? परंतु उस भोजन से प्रभु यीशु ने 5000 भीड़ को खिलाया और उससे 12 टोकरे बच गए। यदि हम देते हैं तो प्रभु हमें आशीषों से भर देता है। तबीता अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के कारण उसके प्रियजनों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि वे उसको बहुत प्यार करते थे। इसलिए रीति के अनुसार उसे नहलाकर ऊपर कोठरी पर अर्थात अटारी पर रख दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त पतरस लुद्दा में प्रभु का प्रचार कर रहा था। लुद्दा याफा से 10 मील दूरी पर था। जब तबीता की मृत्यु का दुखद समाचार पतरस को मिला तो तुरंत पतरस याफा पहुंच गया। उसे देखकर विधवाएं फूट फूट कर रोने लगी। तबीता द्वारा सिले कपड़ों को दिखा दिखा कर और भले भले कार्यों की चर्चा करते हुए थक नहीं रही थी। विधवाओं के दुख और रोने को देखकर पतरस का हृदय टूट गया। वह ऊपर कोठरी पर अटारी पर जाता है और सबको बाहर निकाल देता है और घुटने टेक कर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फिर शव की ओर देखकर कहता है, हे तबीता उठ। तुरंत तबीता ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो विश्वासनीय स्त्री थी, भले भले कार्य करती थी, दान दिया करती थी। इसका प्रतिफल उसे मिला। इस महान आश्चर्य कर्म से तबीता के प्रियजनों और विशेषकर विधवाओं को बहुत बहुत खुशी हुई। याफा नगर के बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तबीता ने मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद बहुत से लोगों को प्रभु यीशु के लिए जीता। तबीता के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें प्रभु परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि वो सामर्थी और आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने तबीता के जीवन में भी आश्चर्यजनक कार्य किया। वो हमारे जीवन में भी आश्चर्यजनक कार्य करता है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना है। क्या हम अपने परिवार में या फिर समाज में या स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स में जहां कहीं भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने मसीही जीवन से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं? भले भले कार्यों से एक दूसरे की सहायता करते हैं या नहीं? अपने जीवनों को जांचें। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र प्रतापी सर्वसामर्थी परमेश्वर, बड़े आदर दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों के सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं। तमाम आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने तमाम कठिनाई परेशानी बीमारी से बचाया है, संभाला है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। जो बीज बोया है प्रभु, उस पर आशीष का हाथ रखिए।
उसे आशीषित करें, फलवंत करें। ऐसा मन दीजिए प्रभु कि सब एक दूसरे की सहायता करने वाले हो सकें प्रभु। विषम परिस्थितियों में जबकि गरीब मजदूर मीलों दूर अपने घर को जा रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे पैर कठिनाई परेशानी से भरे हुए हैं प्रभु, आप उन पर दया करें। लोग उनकी सहायता अधिक से अधिक करें प्रभु जी। मोबाइल के माध्यम से जबकि आपके नाम का प्रचार हो रहा है प्रभु जी, चर्चेस बंद हैं, अधिक से अधिक लोग प्रचार करें और यीशु नाम को फैलाने वाले हो सकें। बाकी समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा और प्रशंसा के साथ उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह।